हेलो नमस्कार। मैं हरिदासन हूँ। ऑल इंडिया रिटायर्ड रेलवेमैन्स फेडरेशन की उपाध्यक्ष हूँ और साथ साथ में रिटायर्ड रेलवे पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन सन रेलवे का अध्यक्ष हूँ। तो आज नवंबर है और हम सबको लाइफ सर्टिफिकेट देना है, तो सोचा कि इस लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर आपके बीच में आऊँ और आपके साथ में चर्चा करूँ और उसके ऊपर जो गाइडलाइन है, जो केंद्र सरकार का और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है, उसको लेकर थोड़ा आपका साथ चर्चा करूं। इसके लिए आज ये मैं वीडियो बनाने का काम किया है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएंगे। पहली बात, जो लाइफ सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत के बारे में मुझे तो कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर नवंबर में आप लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दोगे तो दिसंबर में आपको पेंशन नहीं मिलेगा। तो ये इसका जो इम्पोर्टेंस जो है हम सभी लोग जानता ही है। हालांकि उतना ही इम्पोर्टेंस वाली और दो तीन भी चीज़ है, जैसे कि हम लोग को ये कानून तो ये कहता है कि आपको जो भी हमारी जो विडो है या फिर अपनी जो सेकेंडरी पेंशन लेने वाले लोग हैं, जो जैसे आपके जो अनमैरिड डॉटर है, जो डाइवर्स डॉटर है, इनके लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ नॉन मैरिज या नॉन मैरिज, सर्टिफिकेट ऑफ नॉन रीमैरिज या नॉन मैरिज, इसका एक डिक्लेरेशन, एक सर्टिफिकेट देना ज़रूरी होता है। और उसमें ये सर्टिफाई करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम शादी नहीं किया है या शादी किया होगा तो शादी किया है, ये आपको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। और दूसरा है जो नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, जो भी सेकेंडरी पेंशनर्स है, जो भी सेकेंडरी पेंशनर्स के लिए उनको ये डिक्लेयर करना चाहिए कि हम कहीं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, या अगर नौकरी करता होगा तो हम नौकरी कर रहा हूँ कि हमारे ये इतना इतना तनख्वाह है। तो ये नॉन मैरिज सर्टिफिकेट और नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ये भी कानून के अंतर्गत काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन अक्सर लोग ये दोनों सर्टिफिकेट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, और हमारा जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो ज़रूर समय पर हम लोग सबमिट करता है, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर नहीं सबमिट करोगे तो इनका जो इम्पैक्ट है, इनके जो असर है, तुरंत आपको दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए हम सभी लोग काफ़ी इस मामले में रेगुलर है, जहाँ तक लाइफ सर्टिफिकेट की बात है। अब उसमें शुरुआती में मैं जो फिज़िकल जो लाइफ सर्टिफिकेट है उसके बारे में जो गाइडलाइन के आधार पर मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। उसमें जो फिज़िकल सर्टिफिकेट में जो भी लोग उसमें साइन करता है, उसको ये सर्टिफाई करना है कि भाई मैंने इस बंदे को देखा हुआ है, एक पेंशनर को उनका नाम लिखना उधर, मैंने इनको देखा हुआ है, और फिर उनका नीचे उसका सिग्नेचर चाहिए, और दूसरी तरफ हमारे पेंशनर्स का भी उस पर दस्तखत चाहिए। और इसमें जो रिज़र्व बैंक की जो गाइडलाइन के आधार के ऊपर जो भी इस तरीके का जो फिज़िकल सर्टिफिकेट देता है, तो व्यक्तिगत रूप से बैंक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी के हाथ में भी भेज सकता है। और डायरेक्टिव ये भी दिया गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस बैंक से पेंशन लेते हो उधर ही जाकर लाइफ सर्टिफिकेट दे दो, ये ज़रूरी नहीं है। आपकी वही बैंक का दूसरा कोई भी शाखा में आप जाकर ये सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, और उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसा ही आपको इस तरीके का सर्टिफिकेट आता है तुरंत आप सिस्टम में अपलोड कर देना चाहिए। ये भी इंस्ट्रक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से तमाम बैंक को देने का काम किया है। और एक बात ये भी बताया गया, बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जब भी कोई फिज़िकल सर्टिफिकेट आपके पास देता है तो बैंक का ड्यूटी है कि उसको एक्नॉलेज करें। एक्नॉलेजमेंट पार्टी को देना ये ज़रूरी है, ये भी आदेश रिजर्व बैंक तरफ से दिया हुआ है।
तो ये इसमें अगर साइन करने का जहाँ तक सवाल है, इसमें करीब करीब जो 13 लोग, जो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस की तरफ से जो आदेश है, उस आदेश के अंतर्गत करीब करीब 13 जन जो अधिकारी लोग ये हमारी लाइफ सर्टिफिकेट के अंदर साइन कर सकता है। शुरू होता है नंबर 1, एक मजिस्ट्रेट या जो भी अधिकारी मजिस्ट्रेट का काम करता है वो आपका लाइफ सर्टिफिकेट में साइन कर सकता है। एक सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जो आता है, सब रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ये उसमें साइन कर सकता है। कोई भी गवर्नमेंट गजेटेड ऑफिसर इसमें साइन कर सकता है। कोई भी पुलिस ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर का नीचे ना हो, सब इंस्पेक्टर की रैंक के ऊपर, सब इंस्पेक्टर भी कर सकता है और उनके ऊपर की रैंक वाले जितने भी जो पुलिस ऑफिसर है वो इसमें साइन कर सकता है। रिजर्व बैंक का जो क्लास 2 ऑफिसर तक इसमें साइन कर सकता है। क्लास 1 तो ऑब्वियसली कर सकता है, क्लास 2 भी उसमें साइन कर सकता है। और एक कोई रिजर्व बैंक के कोई रिटायर्ड ऑफिसर रहेगा तो भी वो कर सकता है। और एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO उसमें साइन कर सकता है, मुंसिफ कर सकता है, तहसीलदार कर सकता है, एक नायब तहसीलदार कर सकता है, विलेज का मुख्य साइन कर सकता है, विलेज पंचायत का मुख्य कर सकता है, ग्राम पंचायत का मुख्य कर सकता है, गांव पंचायत का मुख्य भी इसमें साइन कर सकता है। और कोई विलेज लेवल की एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर कोई रहेगा वो भी इसमें साइन कर सकता है। और फिर उसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइन कर सकता है, और कोई MLA रहेगा वो भी उसमें साइन कर सकता है, और जो ट्रेजरी ऑफिसर है स्टेट गवर्नमेंट का वो भी इसमें साइन कर सकता है, और जो बैंक की, जो पब्लिक सेक्टर बैंक की जितने भी जो अधिकारी है वो भी इसके अंदर साइन कर सकता है। तो ये तमाम लोग लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर साइन कर सकता है, फिजिकल सर्टिफिकेट के ऊपर। अब उसके बाद आ गया डिजिटल सर्टिफिकेट। डिजिटल के माध्यम से सरकार की तरफ से हमें काफ़ी ये सुविधा देने का उन्होंने काम किया है, और उसमें सबसे पहला एक डिजिटल सर्टिफिकेट है जीवन प्रमाण पत्र। ये जो जीवन प्रमाण है ये आधार कार्ड के ऊपर आधारित है। ये आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक पे जाकर आपका जीवन प्रमाण जनरेट करें, ये ज़रूरी नहीं है। अगर मान लीजिए आपका घर का नज़दीक में अगर कोई ये जो CSC सेंटर, आजकल जो केंद्र सरकार ने जो इस तरीके का जो सेंटर खोला जगह जगह पर, इसको कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं, CSC सेंटर। अगर आपके घर नज़दीक अगर कोई सर्विस सेंटर है, कॉमन सर्विस सेंटर्स है, तो आप उसमें अपने आधार कार्ड और अपने जो PPO नंबर लेके आप जाकर वहाँ से ये जीवन प्रमाण आप जनरेट कर सकता है, और आपको वहाँ से एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगा। बैंक के अंदर तो करता ही है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस को भी एक काम दिया हुआ है। आपकी जो घर के नज़दीक अगर कोई पोस्ट ऑफिस है, आप उनको बता दीजिए कि भाई हमको हमारा जीवन प्रमाण निकालना है, लाइफ सर्टिफिकेट, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए, तो आपका घर पे आएगा। आपका घर पे आकर आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट निकाल कर आपको एक्नॉलेजमेंट भी देंगे, और उसके लिए थोड़ा सा एक रकम, एक फ़ीस पोस्ट ऑफिस चार्ज करता है, वो आपको देना पड़ेगा। और कुछ जगह पर हमारे जो रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन में भी हम लोग ये जीवन प्रमाण जनरेट करके देने का काम करता है। और उसमें कुछ ज़्यादा कोई ज़रूरत, मतलब मान लीजिए अगर आपके दफ्तर में अगर कोई कंप्यूटर है और एक प्रिंटर है, तो आपको लगेगा एक बायोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट, एक छोटा सा थंब इम्प्रेशन का एक इंस्ट्रूमेंट है, वो 3-3.5 हज़ार रुपये में आ जाएगा। अगर ये इंस्ट्रूमेंट आपके पास रहेगा तो आपका दफ्तर में भी बैठकर आप अपने पेंशनर्स को जीवन प्रमाण जनरेट करके दे सकता है। लेकिन अगर कोई आप ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम खरीदना चाहते हो तो आपकी जो कंप्यूटर से उसी कंप्यूटर में से आप ऑनलाइन जाकर आप इस मशीन का ऑर्डर दे सकता है, और वो ऑर्डर आप आने के बाद आप उसको इंस्टॉल करिएगा। बहुत सिंपल ऑपरेशन है, आप उसमें आराम से सभी लोग कर सकता है।
और इसके अलावा इसमें अगर मान लीजिए कोई पेंशनर्स बीमार है, वो बिस्तर पर है, बिल्कुल वो इसका जो मूवमेंट बिल्कुल बंद है, कहीं जा नहीं सकता, उठ नहीं सकता, अगर इसकी ऐसी अगर कंडीशन है तो ये बैंक को जवाबदारी दिया गया, गाइडलाइन दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कि ऐसी केसेस में आप घर पे जाकर आप पेंशनर्स का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करना चाहिए। ये डायरेक्टिव दिया हुआ है सारी बैंक को। इसमें कुछ जगह पर हमने देखा है कि जो बैंक के लोग ये डिमांड करता है, भाई हमको डॉक्टर सर्टिफिकेट बताओ। तो अगर हमको कैसे मालूम है आपका पेंशनर या पेंशनर बीमार है, तो हमको सर्टिफिकेट ला के दिखा दो। इस तरीके का सवाल कुछ बैंक पे होता है। लेकिन अगर हमारे जो पेंशनर्स एसोसिएशन की लोग अगर खुद जाकर बैंक से अगर बात करें तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। वो बैंक पे घर पे आकर आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करके देने का काम वो लोग करेंगे। अब इसमें एक नया सिस्टम सरकार की तरफ से इंट्रोड्यूस करने का काम किया और काफ़ी लोगों का ये कहना है कि ये काफ़ी सिंपल है, आसान तरीका है। तो उसको बोलता है कि फेस ऑथेंटिकेशन ऐप। इस ऐप के ज़रिए आपको घर बैठे बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट आपको जनरेट कर सकता है। इसका कुछ 7-8 स्टेप है, बिल्कुल सिंपल स्टेप है, जो घर पे अगर इसको कर सकता है तो मैं वो स्टेप्स में आपको बता देता हूँ, आप इसको फॉलो करिएगा। अगर आप नहीं तो घर पे कोई बच्चे या कोई ग्रैंड चिल्ड्रन या कोई लड़का लड़की जो भी अगर कोई रहेगा तो आप उनका भी मदद कर सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि पेंशनर को ही इसको ऑपरेट करना है, कि अगर आपका घर में अगर कोई भी रहेगा तो वो आदमी इसको ऑपरेट कर सकता है। लेकिन अगर फेस स्कैन की जो ऑप्शन जब आता है तो पेंशनर खुद कैमरा का सामने या सिस्टम का सामने बैठना चाहिए, क्योंकि उनका पेंशनर का ही तो फेस स्कैन करना होगा। तो कोई भी आदमी अगर घर पे रहेगा तो आप इसको ट्राई ज़रूर कर सकता है। तो मैं इसको शॉर्ट में इसका जो स्टेप्स है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला स्टेप है, आप आधार फेस आरडी का मतलब रीडिंग है, तो लिखा गया कि आधार फेस आरडी, ये ऐप को आप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से। और एक बात ध्यान रखिएगा, प्ले स्टोर से कोई भी आप कोई वीडियो डाउनलोड या कोई ऐप डाउनलोड करता है तो ऐसी ऐप डाउनलोड करिएगा जो ऐप को सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। तो ऐसी मतलब हमारी सेफ्टी की नज़र से भी ये एक अच्छा रहेगा। तो आप पहला काम आपका एक आधार फेस आरडी ऐप डाउनलोड करिए, साथ में उसके बाद एक जीवन प्रमाण का ऐप भी डाउनलोड करिएगा। और उसमें आपको आपका ईमेल आपको डालना पड़ेगा, ईमेल नंबर आपको देना पड़ेगा, और आपका नीचे कैप्चा आएगा, वो भर के आपको क्लिक करिएगा तो उसमें एक फ़ाइल आएगा। वो फाइल डाउनलोड करने के बाद एक फ़ोल्डर, उसमें वो फाइल में वो फोल्डर में आप क्लिक करिएगा तो वो क्लिक होते होते आपका जो इंस्टॉलेशन का जो दोनों ऐप का जो इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर वो ऐप को ओपन करिए। आपको ओपन करने के बाद जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, जो उन्होंने जो मतलब उसमें वो आपसे पूछा जाएगा, मतलब आपका विलिंगनेस, आप मतलब आपको जो वो फेस सेविंग जो फेस ऑथेंटिक ऐप में के लिए जो भी आपका जो सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप देने के लिए तैयार है। आपको छोटा सा बॉक्स पे उसको टिक मार्क करना है, यस बोलना है कि यस बोलना है आपको। और उसके बाद जो है इसमें जैसे मैंने कहा कि इसमें जो इसके साथ में जैसा आपने ये जो सिस्टम जो आपको पूछा गया कि भाई आपको फेस ऑथेंटिकेशन के लिए तैयार है, तो उसको डिक्लेयर करिएगा, यस बोलिएगा। और उसके साथ में आपको आपका जो डाटा जो भी पूछेगा वो भी आप उसको दीजिएगा। जैसे आपका आधार नंबर पूछेंगे, वो फिर मोबाइल नंबर जो बैंक पे रजिस्टर किया वो नंबर पूछेंगे आपको, आपका ईमेल आईडी आपको पूछेंगे। ये सारी चीज़ें जो है आप उसको दीजिएगा, उसमें डाल दीजिए।
और उसके बाद जो है सबमिट बटन आप क्लिक करिए। उसके बाद आपके मोबाइल में एक OTP आएगा और OTP जो है आपको बॉक्स में OTP का नंबर डाल दीजिए। इसी के साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसीजर है ये पूरा हो जाता है। उसके बाद आता है आपका फेस स्कैनिंग का जो स्टेज है। उसके बाद आता है उसमें एक चेक बॉक्स है स्कैन के लिए। चेक बॉक्स में आप क्लिक करिएगा, एक लाइव फोटोग्राफ के लिए आप क्लिक करिएगा। उसमें फिर आपका स्क्रीन में फिर आपको पूछा जाएगा भाई आपका स्कैनिंग होने जा रहा है तो आप विलिंग है या नहीं, जो भी है आप उसको येस करिएगा। और साथ साथ में स्कैनिंग करने के समय पर जो कुछ इंस्ट्रक्शन मतलब आपका मतलब कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए, जो भी जैसा भी है वो आपको देने का काम होगा। तो आप इसको फॉलो करिएगा, पढ़िएगा वो सारी चीज़ें। और इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन आप पढ़ने के बाद वो ये पूरा अगर आपने कर दिया मतलब पूरा मतलब उसके साथ आपका स्कैनिंग वहाँ ख़त्म हो जाता है और फिर तुरंत आपको स्क्रीन पे मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर सबमिटिंग ए डिजिटल सर्टिफिकेट। उसमें आ जाएगा, साथ साथ में आपका जीवन प्रमाण ID और PPO का नंबर भी आपका स्क्रीनिंग में दिखाया जाएगा। इसके साथ साथ ये सारी प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आपको एक SMS भी आएगा, ये इंटीमेशन आपको दिया जाएगा आपका जो DLC है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का सक्सेसफुली आपने सबमिट किया है, एक SMS भी आपके पास आएगा। तो ये एक उसका प्रोसीजर है। आप अगर कोई करना चाहे तो अपने घर में बैठ कर इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और उसमें कुछ बैंक में शायद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी एक प्रावधान रखा गया है। इसमें आपको अगर साइट में जाओगे, स्टेट बैंक की साइट में जाओगे, वीडियो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की अगर साइट में जाओगे तो आपको पहले आपको पूरा डाटा उसमें फीड करना पड़ेगा। आपका मतलब आपका जो अकाउंट नंबर है आपका पहले आपको ऑथराइज़ करना पड़ेगा। एक अकाउंट नंबर डाल दीजिए, उसके बाद उसके नीचे कैप्चा फिलअप करिए और उसमें आपको ऑथराइज़ करना पड़ेगा ये जो वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट के लिए बैंक को ऑथराइज़ करने का, उसमें आप क्लिक करिएगा। ये होने के बाद फिर दूसरा एक पेज आएगा, तो वो पेज में तमाम आपकी जो डिटेल पूछा जाएगा, जैसा आपका जो पेंशन अकाउंट के बारे में पूछा जाएगा, बैंक का नंबर पूछा जाएगा, नाम, मोबाइल नंबर, फिर आधार कार्ड नंबर, या पैन कार्ड। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछा जाएगा और ये सब रेडी रखना पड़ेगा आपके पास। और फिर इसमें अगर आप उनको वीडियो कॉल करेगा आपका जो पेइंग बैंक हो, या फिर पेइंग बैंक वाले आपको वीडियो कॉल करेगा, तो फिर जो भी बैंक वाले आपका जो बातचीत करके आपको वीडियो कॉल के माध्यम से भी एक लाइफ सर्टिफिकेट देने का एक प्रावधान सरकार ने हमको दिया गया है। तो ये अलग अलग ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखा है। तो आप लोग ज़रूर इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अगर लगता है कि भाई इसमें फ़ायदेमंद है तो ज़रूर कमेंट करिए, या फिर आपको लगता है कि उसमें कहीं कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो ज़रूर आप लिखिएगा, कमेंट में लिखिएगा। ज़रूर मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और उसको जो भी कानून के अंतर्गत आपका जो भी जवाब है हम उसको देने का काम करेंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।